नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी क्या अप्रोच हो, बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से होंगे इस कार्यक्रम में अपना व्यू शेयर करने के लिए। राजेश, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका और बेहद ही शानदार सेशन, सो फार सो गुड। मई की सीरीज का पहला दिन, अप्रैल की रिकवरी के बाद एक स्लाइड ड्रॉप, और कल का अगर आप देखें काफ़ी मायूस करने वाला था, लेकिन मायूस निफ्टी बैंक ने किया था। निफ्टी कल भी आपको याद होगा, मैंने मल्टीपल टाइम्स एक बात आपको कही थी कि 20 डेमा एक क्रिटिकल होता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क, उसको हमने सिक्योर किया था। तमाम इफ्स एंड बट्स, क्रूड एट 110, ECL नॉर्म्स और FIs की सेलिंग, उसके बावजूद आपने उसको नहीं तोड़ा था। आज मैंने सुबह एक बात कही थी, आपको याद होगा, दो चीज़ें। अमूमन ये कमेंट्री में लिखा भी था, क्लियरली पढ़िएगा, चाहे कितने भी ऑड्स हो, अमूमन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज एक काउंटर ट्रेंड प्रोवाइड करता है लास्ट एग्जिस्टिंग ट्रेंड का। हम लगभग 24,575 से 24,300, 200, 100 और 23,951 का लो लगा के आए। एक काउंटर ट्रेंड विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, डेटा, सर्कमस्टेंसेस, क्रूड, US, सब चीज छोड़ के एक चीज वो थी, और दूसरी चीज थी 20 डेमा को होल्ड करने की आपकी टेंडेंसी। कल किरदार, परसों किरदार, आज भी किरदार रिलायंस ने निभाया। और बाकी अगर आप देखें, आज सुबह सुबह FMCG का चलना, ये अपने आप में, मैंने पॉइंट आउट किया था सुबह, एक फ्लैग का ब्रेकआउट था निफ्टी FMCG में, ये आपके अपसाइड को स्पॉन्सर करेगा। मैंने जानबूझ के लिए आज इसके लिए मैंने एक काम किया था, आपको याद होगा, जरा कमेंट्री को सुनिएगा सुबह की, जरा बेस वन स्क्रीन के लिए आइए निफ्टी का प्लीज। कल बेस था 24,000 और 23,951। आज मैंने उसको रिड्यूस कर दिया था, आज मैंने रखा उसको 23,908, 951। कमेंट्री में क्लियरली एक बात लिखी थी, गिविंग स्पेस फॉर सम विपसॉस। क्या होता है, नई सीरीज के पहले दिन बाजार थोड़ा सा उठा पटक करता है, वाइल्ड स्विंग्स देता है, तो ऐसे में वो कहीं 20 डेमार्क से एक हल्की सी लहर नीचे की तरफ और लेकर, ऐसा ना हो कि वो आपको एक शॉर्ट का मौका दे दे, मतलब आप शॉर्ट में ट्रैप हो जाए। इसीलिए मैंने बेस को थोड़ा सा वाइड कर दिया था टुवर्ड्स लोअर ट्रैजेक्टरीज। ये मैंने शब्द लिखा था, इसका इस्तेमाल किया था, विपसॉस का। और ऊपर की तरफ, द मोमेंट यू विल ट्रेड अबाउ 24,051, जैसे ही आप इसको बाइसेक्ट करेंगे 24,121 तक का मूव आएगा। मैंने आपको एक सुबह पिरामिड्स में चीज दिखाई थी, क्या दिखाई थी आपको याद है? कॉल कंसंट्रेशन एंड पुट कंसंट्रेशन एट 24,000 वाज सिमिलर। कॉल राइटर्स के अगेंस्ट पुट राइटर्स बड़े कन्वेक्शन का खड़े थे इस स्ट्राइक पे। तो द मोमेंट यू विल क्रॉस 51, 121 आएगा, 121 के बाद 181,209, 209 क्या था? दैट वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और जैसे ही वो काटा, कमेंट्री में लिखा था, वी विल ऐड फर्दर 70 पॉइंट्स। करीब 24,277, वो 78 प्राइस था, वही स्क्रीन पर है इस वक्त। मैंने अपने 10 बजे के अपडेट में लिखा भी था, काइंडली पुट अ स्टॉप प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट फ्रेंडली स्टॉप प्रॉफिट लगा लीजिए, यानी यहां पे आप अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे एंड फर्दर लुक फॉर, आई थिंक, सेकेंड हाफ। कहां तक? 325, 349 तक का पॉसिबिलिटी बनती है। पहली चीज ये करिए, या तो बुक करिए, या फिर एक पॉकेट फ्रेंडली, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब स्टैट्स लेके आइए, स्टैट्स देखते हैं, स्टैट्स क्या कह रहे हैं। देखिए, एक बड़े मूव के बाद अब आप 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बड़े एवरेजेस बहुत दूर हैं। अब 100 डेमा अलाइंड है 24,600 पे, 200 डेमा अलाइंड है करीब 24,800 पे। कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं ले रहे हैं, बट इट सीम्स दैट सम बिट ऑफ राइटिंग विजिबल एट 24300। यानी ये एक बहुत अच्छा मौका होगा इस ट्रैजेक्टरी के आसपास, अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करें, या फिर एक रीजनेबल स्टॉक प्रॉफिट लगाएं। नीचे पुट राइटर्स के पास दमखम है, 24,000 पे है, 24,100 पे है, 24,200 पे है, 24,300 को मैंने अभी जज नहीं किया, बट मैं करना भी नहीं चाहता। एक पॉकेट फ्रेंडली और एक रीजनेबल स्टॉप लॉस 209 का होगा, याद रखिएगा। दैट्स 50 डेमा, बट इट्स टू लो, वो बहुत नीचे। मेरे ख्याल से एक और रीजनेबल ऊपर की तरफ लाके स्टॉप लॉस कर सकते हैं। बाकी मैं अब निफ्टी पे कुछ नहीं कहूंगा। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। देखिए, निफ्टी बैंक में फ्रेंकली स्पीकिंग सुबह एक ट्रेड मिला था, सेल ऑन राइज। मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली कहा था, टिल द टाइम वी आर बिलो 55,800 अ सेल ऑन राइज विल वर्क। सुबह खुला 692 से कोलैप्स हुआ। ट्रेड को कहाँ चेक करना है? व्हाट वाज लो?
55,332। अगर हम सेल एंड राइज करेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिफ्ट करेगा ये करीब करीब 55,210 तक, 55,220 का। बट मेरी अपनी कमेंट्री में बिल्कुल क्लियर लिखा था कि अबव 55,800 और बिलो 56, एक बार रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइए, बिलो 56,000 10, 56,020, ये एक न्यूट्रल ट्रेजेक्ट्री में रहेगा, ये एक न्यूट्रल ट्रेजेक्ट्री में रहेगा। ये क्या लेवल है? 56,044। तो यहां मैं किसी ट्रेड का अभी भी क्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि ट्रेड के लिए एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की जरूरत होती है, क्लैरिटी ऑफ एवरेजेस की जरूरत होती है, वो अभी भी नहीं है। स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग आप तब होंगे जब आप 56,044 की रेंज को बाइसेक्ट कर देंगे। जरा जाइएगा, आज का इंट्राडे हाई देखिएगा क्या है। आज का इंट्राडे हाई है 10 डेमा, यानी वो इंडेक्स अभी जो एक कॉल आइटस 56,000 को पार करने को तैयार नहीं है, एक वो इंडेक्स जो कि आज 20 डेमा पे खुलने के बाद नीचे गया, अब 10 डेमा को काटने को तैयार नहीं है। मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा, अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही। अगर 56,040 के ऊपर आके डिलीवर करना शुरू करे, देन अ स्कोप ऑफ क्या बनेगा? लेके आइए RS2 लेके आइए, ये रहा। दैट्स 5, 6, 3, 2, 1, 517 एंड 689। चार्ट्स को आप जरा बारीकी से पढ़िएगा। ये जो 321 है यहां पे आता है आपका 50 डेमा, और जो आपका 630 है, 680 है फाइनल जोन, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो वहां तक का मूव मिल सकता है और उसमें पार्टिसिपेट करेगी शॉर्ट कवरिंग। इसमें स्टैट्स देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। राजेश, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये बात अनुज ने भी कई बार मेंशन की थी और बहुत, अगर आप देखें वो रीजनेबल बात है कि 230 से 330 एक पॉलिटिकल तड़का है ना। हालांकि देखिए इंटरडे में हम स्विंग काफ़ी ले चुके हैं, बताओ ट्रेड ट्रेडर शायद हमारी और उम्मीदें ना भी हों, बट स्टिल वो अब देखिए धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज कितना है आज सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग में, वो भी आएगा कुछ देर में। तो वो चीज़ें जो है ना वो आखिरी के 1 घंटे में इम्पैक्ट डालेंगी, और ये दिक्कत का सबब अभी भी है, याद रखिएगा। 111.52 क्रूड, इस चीज को भूलना नहीं है। मैं बार बार सुबह से 10 बजे से बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज पुट योर स्टॉप प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में आ गए हैं बट अभी तक बैठे नहीं है। इट्स टू हाई। जरा एक बार रुपी भी लेके आइए। आज सुबह मैंने आपको बताया था जब हम रुपए में खुले थे कि दिस ट्रेजेक्ट्री 94.3 ऑलमोस्ट हमने हिट कर दी थी आज। ये हमारे लिए किसी भी सूरत हाल में इसको भूलने की जरूरत नहीं है ना। इसीलिए इन चीज़ों को याद रखिएगा और एक रीजनेबल स्टॉप प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट को। और ये देखिए, ये तो मैं भूल ही गया दोबारा मेंशन करना, इंट्राडे हाई था करीब करीब 94.8 लो जो था, अब ऑलमोस्ट उस ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है, और मैं फिर कहूँगा, वकालत करूँगा बार 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 बार, एज ए ट्रेडर अगर आपने पैसा बना लिया है तो प्लीज़ बुक। राजेश पालवे जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत ही शानदार मई का पहला दिन, सो फास्ट सो गुड। आपका ठीक है इंडस्ट्रीज पे? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, मई सीरीज का पहला दिन और रोल ओवर डेटा में देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ही अगर हम देखें तो नंबर ऑफ शेयर काफ़ी शेयर्ड होते हुए दिखे थे। एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेड रोल ओवर डेटा में यहाँ पे बनते हुए दिखा था। हमें लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से रिकवरी बनी है 2-3 हफ्तों में पिछले, तो मार्केट वाइड रोल ओवर यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे था। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो कि एक मार्केट में अभी जो थीम प्ले आउट हो रही है, स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक बैट्स ट्रेडर यहाँ पे लेते हुए दिख रहे हैं। इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, आई थिंक मुझे लगता है कि 24,400 24,500 ये एक ट्रेजेक्ट्री है जहाँ पे मेजर कॉल राइटर्स का बेस बना हुआ है, और ये लेवल को क्रॉस करना यहाँ पे थोड़ा सा अभी हमें लगता है निफ्टी समय बिताएगी इस लेवल को क्रॉस करने में। फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू हमें लगता है कि ऑलमोस्ट जो मूव एक्सपेक्टेड था वो ऑलमोस्ट आ चुका है। 24,300 की तरफ ऑलरेडी हम बढ़ चुके हैं, और यहाँ पे हमें लगता है थोड़ा रेजिस्टेंस आते हुए दिखेगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 24,200 स्पॉट पे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस से एक ट्रेड इनिशिएट करने के लिए लॉन्ग में। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। ओवरऑल पोजिशनल व्यू जब तक बुलिश रहेगा, जब तक हम 23,900 के ऊपर अब ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 24,200 के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 24,140 का, और अपसाइड में हमें लगता है 24,300 और 24,350 ये ही लेवल होगा। तो डिप में बाय करना है, करंट मार्केट प्राइस पे बाय नहीं करेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे। बैंक निफ्टी में 56,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है सप्लाई जोन के हिसाब से। जब तक वो क्रॉस नहीं होता है
मार्केट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिलेगा। 56,000 के ऊपर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है, एंड देन बैंक निफ्टी में 56,500 की तरफ मूव बन सकता है। बट अभी टाइम बीइंग जब तक ये नहीं क्रॉस होता है तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे। अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 55,800 55,780 वो बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारे प्लेस्ड है 55,600 के आसपास। वो लेवल जब तक इंटेक्ट है उसके जितना नजदीक मिलेगा हम वहां पे बाय करने का अटेम्प्ट करेंगे बैंक निफ्टी में भी। चलिए, इंडेक्स से बात हो गई। राजेश जी, फटाफट बताइए आपके 3 ट्रेड्स। पहला स्टॉक एफएमसीजी बास्केट से नेस्ले इंडिया को यहाँ पे बाय करने की सलाह है। काफी स्ट्रांग यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है वीकली मंथली चार्ट पे। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स में 1500 से लेके 1520 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 1430 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग बास्केट से, उसमें आरबीएल बैंक एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट रजिस्टर किया है। हमें लगता है ये 355 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो आरबीएल बैंक फ्यूचर बाय करने की सलाह है। 355 टारगेट होंगे, डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 338 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है उसमें हमें लगता है यहाँ पे भारत फोर्ज को फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1980 2000 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 1915 के आसपास। ओके, ये राजेश जी के 3 ट्रेड्स हो गए। अब एक काम करते हैं, फटाफट ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपकी एक बातचीत कराएंगे, खास मुलाकात कराएंगे मारुति मैनेजमेंट से, और श्री आसिफ भार्गव साहब एक ब्रेक के बाद हमारे से जुड़ेंगे, उनसे खुल के बातचीत करेंगे मारुति के नंबर्स पे, बाकी अगले साल का उनका आउटलुक क्या है, नजरिया क्या है। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, मिस मत करिएगा इस चर्चा को। हाजिर होता है ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस मारुति के नंबर्स पर मैनेजमेंट से चर्चा शुरू करते हैं। श्री आसिफ भार्गव साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक बार मारुति लेके आइए इंट्रोडे में। सुबह बहुत शानदार रंगत थी, इट्स अब अबाउट आई थिंक 4.5%, शानदार तेजी यहाँ पे 6% की। सर कुल मिला के FY26 में कंपनी की ग्रोथ जो थी वो अनुमान के मुताबिक रही। आपने ऑलमोस्ट टारगेट्स को अचीव किया, ग्रोथ प्रोजेक्शंस को। इस प्रकार जिस प्रकार की डिमांड है उस सिनारियो को देखते हुए अब आप अपने FY27 के लिए अपने लिए क्या ग्रोथ आउटलुक सेट किया है? देखिए, जैसे मैंने प्रेस नोट पे भी हम लोगों ने लिखा है, आउटलुक इस साल की अच्छी है, मार्केट डिमांड अच्छी है, और हमारा अंदाज़ा है कि हमारी ग्रोथ लगभग 10% के आसपास होगी। ये ग्रोथ डिपेंडेंट इस पे भी है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी उस मुताबिक बढ़ती रहे, क्योंकि सारे प्लांट्स हमारे इस वक्त पूरी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। और हमने अभी हाल में 2 यूनिट्स को नया कमीशन किया है, खरखौदा में और हंसलपुर में। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी जो है वो 5 लाख यूनिट की है, और ग्रेजुअली प्रोडक्शन बढ़ता है नई यूनिट में। और अंदाज़ा ये है कि इस साल इन 2 यूनिट से करीब 2.5 लाख गाड़ी एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। तो वो 2.5 लाख गाड़ी अगर हम बेच लेंगे तो हमारे ग्रोथ 10% के आसपास हो जाएगी। सर मार्जिन्स आपके मोर और लेस इस क्वार्टर में फ्लैट रहे, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस को देखते हुए आपका कॉस्ट जो बढ़ रही है उसको देखते हुए मार्जिन्स का आउटलुक क्या है सर? जैसे कि आपके रिजल्ट में आया है कि ये कमोडिटी कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन्स हमारे कुछ कम हो गए हैं, मगर हम अभी देख रहे हैं कि आगे चल की सिचुएशन क्या होगी, और फैसला प्राइस पे लेंगे ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी मीट हो जाए, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, और कस्टमर्स को भी हम अब ख्याल में रखेंगे कि उनके ऊपर ज़्यादा कोई बोझ ना पड़े। सर इस क्वार्टर में कितना इम्पैक्ट रहा, थोड़ा सा उसको बाइफरकेट करके बताएंगे कि इस बार आपकी इस क्वार्टर में जो राइजिंग कॉस्ट थी उसका कितना इम्पैक्ट रहा? कि जो कमोडिटी का परसेंटेज है टोटल सेल्स में वो करीब 2% बढ़ गया है।
ओके, ठीक है। मैं इस कमोडिटीज प्राइसेस और मार्जिन्स की पिक्चर के लिए बात इसलिए कर रहा था कि सर मैं अपना अगला प्रश्न था उस पर केंद्रित कर रहा था अपने आप को कि मैं अल्टीमेटली आऊँ उस बात पे जो कि शायद इसका एक अल्टीमेट रिजल्ट होगी। आप प्राइस हाइक लेंगे क्या निकट भविष्य में, और प्राइस हाइक्स को लेकर आपकी क्या योजना है? प्राइस हाइक का मैंने जैसे कहा कि अब हम मार्केट को देखते हुए फैसला करेंगे कि प्राइस हाइक कब करनी है, कितनी करनी है। अच्छा सर, एक्सपोर्ट्स आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, और अभी बताएंगे कि कहाँ कहाँ किन किन मार्केट्स में आप अच्छा कर रहे हैं? आई मीन अगर आप थोड़ा सा बाइसेक्ट करके बता सकें बारीकियों को। और ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है, इसका आने वाले क्वार्टर्स में या फिर अभी कितना इम्पैक्ट रहा है या रहेगा? एक्सपोर्ट्स इस साल हमारे 4,47,000 कार्स का एक्सपोर्ट हुआ। वो जो हमारा शुरू साल का लक्ष्य था उससे कुछ ज़्यादा है। इस साल कई चीज़ें में कुछ फर्क आ गया है। मिडल ईस्ट में इस वक्त एक्सपोर्ट बंद हो गई थी, अब धीरे धीरे सऊदी अरेबिया में खुल गई हैं, नए मार्केट्स भी खुल रहे हैं। तो हमारा अंदाजा ये है कि इस साल का एक्सपोर्ट भी जितना लास्ट ईयर हुआ था करीब 4.5 लाख, उतना तो होना चाहिए। और सर ये जो न्यूजीलैंड के साथ प्रपोज जो ट्रेड डील है, उसको आपने पढ़ा, उसने आपने उसको देखा होगा, कैसे देखते हैं आप? और ये अगर वाकई इसको अमली जमा पहनाया जाता है तो ये मारुति के लिए क्या मतलब मीनिंग रखेगी? एक नई मार्केट खुल जाती है, आसान हो जाती है। तो ट्रेड, बट ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये शायद दिसंबर से लागू होगा, तो इस साल तो इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट हो नहीं पाएगा। अगले साल शायद ज्यादा इम्पैक्ट हो पाए। मारुति का टेक क्या होगा? ये जो नए फ्यूल एफिशिएंसी रूल्स हैं सर, उसको आप कैसे देख रहे हैं और आप उससे कैसे अपना तालमेल बिठा रहे हैं? अभी अभी नए रूल्स तो आए नहीं है, अभी ड्राफ्ट स्टेज पे हैं। तो फाइनल रूल्स का अभी हम इंतजार कर रहे हैं। मगर जैसे आपने पहले भी देखा होगा, पहले सालों में मारुति को कभी इन कोई भी कंप्लायंस रूल से कंप्लाई करने में कभी दिक्कत नहीं आई है, और मैं समझता हूं कि अब किसी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अच्छा मैं सर आखिरी प्रश्न पूछूंगा। अभी आपने पिछले 6 महीने में जो डिमांड देखी, जीएसटी कट का एडवांटेज ज़माना भुना रहा था, है ना? अब आगे जाके डिमांड पे आपका आउटलुक क्या है? कौन सा सेगमेंट अच्छा कर सकता है? और छोटी कार जो मारुति के लिए महत्व रखती हैं, ये पोर्टफोलियो आपके लिए महत्व रखता है, यहाँ पे आपका डिमांड आउटलुक क्या है? कैसी डिमांड रह सकती है? डिमांड की सिचुएशन तो अभी भी काफी मजबूत है, और पिछले कई महीनों से मजबूत होती जा रही है, और अभी कोई उसमें कमजोरी नजर नहीं आ रही है। एसयूवी सेक्टर भी जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है, और जो 18% सेगमेंट में छोटी गाड़ियों का सेगमेंट है उसमें भी ग्रोथ बहुत है। हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो इस वक्त ज़्यादातर छोटी गाड़ियों की है, क्योंकि अभी हमारा जो प्रोडक्शन का सिस्टम है वो नई डिमांड के मुताबिक पूरी तरह से अलाइन नहीं हो पाया है। वो धीरे धीरे हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए भार्गव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस सभी पहलुओं पर अपनी बात की, अपने फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शंस पे आउटलुक अपने शेयर किए, डिमांड पर बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक। मारुति आपके स्क्रीन पे अभी भी करीब 550 रुपये पर ट्रेड करता हुआ, शानदार मजबूती यहाँ पर। एक ब्रेक के बाद छोटा सा सेगमेंट जिसमें हम ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करेंगे। हाँ सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। मार्केट से डे हाई निफ्टी 24297 पे। अब एक काम करते हैं, अच्छा एक चीज़ पर नज़र रखिएगा, बैंक निफ्टी कुछ क्लैरिटी दे रहा है। बैंक निफ्टी 56,000 की ट्रैजेक्टरी को पार कर रहा है, दैट्स गुड। 10 DMA के ऊपर, अपने बड़े कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर, वो कॉल राइटर्स जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में कल काबिज थे 56,000 पे, दैट्स गुड। राजेश जी, आपका ऑप्शन ट्रेड एक स्पीच ब्रेंट को देखिए 112। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा?
वीरेन जी ऑटोमोबाइल स्पेस पे फोकस है और उसमें हमें लगता है टू व्हीलर स्पेस से हीरो मोटर को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो डेली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है और 20 डे मूविंग एवरेज को अभी ये सरपास करते हुए दिख रहा है। थर्ड डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 5200 का कॉल ऑप्शन 190-91 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके का फॉर्मेशन बना है चार्ट पे, यहाँ पे हमें लगता है कि अब हीरो मोटर में ये मूव 5350 5400 की तरफ बढ़ सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन बाय करना है 5200 का। अपसाइड के टारगेट इसके होंगे करीब 230 240 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 168 के आसपास। ओके चलिए, राजेश जी का ये कॉल रहा हीरो मोटोकॉर्प 5200 की कॉल, ट्रेडिंग एट 193। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पे अपनी राय रखी। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में, तब तक के लिए नमस्कार।